हेलो एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बूस्टर पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से अपने औसत के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पीछे वाले वीडियो में भी हमने औसत से रिलेटेड कुछ सवाल किए थे। आशा है आपने उन सभी सवालों को हल कर लिया होगा। अब हम औसत में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रिवीजन, जो कल हमने एक सूत्र पढ़ा था उसका दोबारा करवा दूं, क्योंकि एक ही सूत्र पर ये पूरी प्रश्नावली है। औसत ज्ञात करने का क्या सूत्र है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बिल्कुल यही पढ़ा था, राशियों का योग यानी कि जितनी भी राशियां दी गई उन सबका योग कर लो, फिर राशियों की कितनी संख्या दी गई है उसका उसमें भाग लगा दो। इससे क्या ज्ञात हो जाएगा? औसत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर मुझे राशियों की संख्या ज्ञात करना हो, राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो मुझे राशियों के योग में औसत का भाग लेना पड़ेगा। या अगर मुझे राशियों का योग ज्ञात करना हो, ठीक है, अधिकतर इसी की जरूरत पड़ती है, राशियों का योग ये ज्ञात करना हो तो हमें पता है बटे वाली संख्या बराबर में गुणा में चली जाती है। तो औसत गुणा राशियों की संख्या, यानी कि कुल जितनी संख्या भी है। तो केवल ये एक सूत्र एक से ही दूसरा बना है ना। राशियों का योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या, यानी कि जितनी भी संख्या दी गई है उसको औसत से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? उन सभी राशियों का योग आ जाएगा। ठीक है, ये इस सूत्र पर आधारित पूरी प्रश्नावली है और हमने कल भी कुछ सवाल किए थे। आज आगे बढ़ते हैं फिर से। देखिए सवाल है, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है। यदि मां की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो बताइए मां की उम्र क्या है? इससे रिलेटेड एक सवाल हमने कल भी किया था, याद दिला देता हूं आपको कि 14 बालिकाओं और 1 शिक्षिका की औसत 15 वर्ष है। अगर शिक्षिका को हटा दें तो औसत भी एक कम हो जाता है ना। एक सवाल किया था। आज क्या है कि इसमें एक अन्य शामिल किया गया है ना, यानी कि संख्या में फर्क पड़ा है। देखो ये 3 तरह के सवाल हो गए। पहले तरीके का सवाल हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक चला जाए और दूसरा आ जाए, यानी कि संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक गया एक आ गया। ठीक है, अब औसत बढ़ता है या घटता है, इस तरीके की ट्रिक मैंने बता दी थी कि कैसे ज्ञात करना। दूसरे तरीका जो कल हमने पढ़ा था कि कुछ संख्याएं एक उसमें से हटा दिया जाए, यानी कि संख्या में एक की कमी आ जाती है, तब औसत घट रहा है या बढ़ रहा है उसको किस तरह से हल करेंगे। आज अब ये तीसरे तरीके का सवाल है। कुछ संख्या उसमें एक नई संख्या और जुड़ जाती है, यानी कि पहले से 4 है ना राशियां, 4 राशियां, उसमें से एक माता की संख्या और आ गई, यानी कि अब कुल कितनी संख्या होगी? 5। यानी कि कुल कितने टर्म्स हो गई? अब 4 भाई और 1 मां, 5 हो गई। तो देखो इस सवाल को पहले तो हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। 4 भाइयों की औसत उम्र, तो यानी कि चारों भाइयों की आयु का योग कितना हो जाएगा? चारों भाइयों की आयु का योग कितना हो जाएगा? अभी हमने सीखा है कि अगर योग निकालना हो तो जो भी औसत है उसको संख्या से गुणा कर दो। औसत को किससे गुणा कर दो? जितनी भी उनकी संख्याएं तो हमें पता है 4 है। क्यों? क्योंकि 4 भाई है शुरुआत में और उनका औसत कितना है? 12। तो यानी कि चारों भाइयों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 48 वर्ष हो जाएगा। फिर कहा यदि मां की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो अब यानी कि 5 हो गई। 5 में एक तो 4 भाई हो गए और 1 माता भी हो गई। ठीक है, उनका योग कितना हो जाएगा? वही औसत गुणा संख्या। अब बताओ, संख्या तो पता है 5 हो गई, 4 और 1 5 हो गई। औसत कितना है? औसत 5 बढ़ गया है ना, यानी कि पहले 12 था, अब कितना हो गया? 12 में 5 जोड़ के 17 हो गया। यानी कि योग कितना आ रहा है? अब 85 आ रहा है। कब 85 योग कब आ रहा है? जब माता की उम्र भी शामिल है। 4 का योग तो है 48, 5 का योग आ रहा है 85, यानी कि 4 तक का योग दिया हुआ है, फिर 5वां जोड़ने से 85 हो रहा है। यानी कि हम 85 में से 48 घटा दें, यही 5वें व्यक्ति की आयु है। तो 5वां व्यक्ति यानी कि मां की आयु कितनी हो गई? मां की आयु कितनी हो जाएगी? 85, 5 का जो भी योग है माइनस 48, 85 में से 48 घटाए कितना आ गया? 37 वर्ष आ गया।
ठीक है, 4 तक का योग दिया हुआ है और 5वां जोड़ने पर 85 और यानी कि 4 तक का हटा दें तो बच गया वो 5वें की ही आयु है, यानी कि माता की उम्र कितनी है 87 वर्ष। इसी सवाल को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से हम इस सवाल को कैसे करेंगे कि पहले 4 थे, बाद में 5 हुए, 4 का औसत 12 है, बाद में औसत कितना हो गया 5 बढ़ गया। ठीक है, तो हम जानते हैं हमें माता की आयु ज्ञात करनी है, तो माता की उम्र होगी, ट्रिक से ऐसे कर लिया हमने कि 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है और माता के आने से औसत उम्र बढ़ रही है, यानी कि माता की उम्र जो इनकी औसत है उससे अधिक ही है। अब 12 से कितना अधिक है, 12 तो पहले औसत था ही सभी का, है ना, यानी कि प्रत्येक का ही 12-12, चारों भाई 12-12 साल के। माता की उम्र भी 12 से कुछ बड़ी आएगी, क्यों, क्योंकि औसत बढ़ रहा है। अब माता के आने से कुल कितने व्यक्ति हो गए 5 हो गए और औसत की बढ़ोतरी कितनी हो गई, और देखो ये 5 क्या है, जो संख्या है, ठीक है, ये वाला 5 किसके लिए लिखा है मैंने, संख्या। कौन सी संख्या, 4 भाई 1 माता, यानी कि 5 संख्या होगी 5 गुणा, अब औसत कितना हो रहा है 5 बढ़ रहा है, औसत ये वाला 5 किस लिए लिखा है मैंने, औसत में बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, तो माता की आयु 12 वर्ष से कितनी अधिक हो गई, 5 जनों में 5 की वृद्धि हो गई प्रत्येक औसत के। भाई औसत का यही मतलब है, प्रत्येक में 5 की वृद्धि होना, है ना। एक बार फिर से समझो, 5 के में औसत में 5 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 5 सभी में हो रही है। ठीक है, सभी में हो रही है, यानी कि सभी में माता भी शामिल है, 5 4 भाई और 1 माता, यानी कि कुल 5 वो संख्या है। तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 25 कितना हो गया 37 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा 37 वर्ष। कल हमने ऐसा एक सवाल किया था, 14 बालिकाओं और 1 शिक्षिका की आयु, उसमें हमने 14 में से 1 कम किया था, यहाँ 4 में सॉरी उसमें 15 में से 1 कम किया था 14, यहाँ हमने 4 में 1 जोड़ा है 5, क्योंकि इसमें नया व्यक्ति शामिल हुआ है, ना कि गया है। देखो अगला सवाल है, 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी, लेकिन बाद में पता चला कि 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ लिया गया है, यानी कि किसी की 80 के स्थान पर तो 180 पढ़ लिया गया और 220 के स्थान पर केवल 20 पढ़ लिया गया। तद अनुसार सही औसत मजदूरी बताइए कितनी है। यानी देखो 500 कामगार है, मजदूरी है प्रत्येक की 200, औसत का मतलब प्रत्येक की 200, किसी की कम हो ज्यादा हो, लेकिन योग जब करेंगे तो 500 गुणा 200 करेंगे, 500 गुणा 200 होते हैं 1 लाख, यानी कि उन सभी 500 मजदूरों की मजदूरी मिला ली जाए तो उन सब का योग आएगा 1 लाख। अब किसी की मजदूरी कुछ हो सकती है, किसी की कम किसी की ज्यादा, औसत उनका 200 है। ठीक है, लेकिन 80 के स्थान पर 180 और 220 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया, तो औसत भी बदलेगा। कैसे, देखो इसको दोनों तरीकों से हम करते हैं। योग पहले तो निकालते हैं, योग किनका, 500 मजदूरों की मजदूरी का योग निकालते हैं, तो जो भी औसत है उससे संख्या को गुणा कर लेते हैं। संख्या 500 है, औसत 200 है, तो आएगा 1 लाख, 2 पंजे 10 और 2 2 4 0, यानी कि 1 लाख। ठीक है, अब हमें पता ये कह रहा है कि पता चला कि 80 के स्थान पर 180, अब देखो 80 और 220 का योग कितना हो रहा है, 80 और 220 का योग तो होता है 300, है ना, और 180 और 20 का योग होता है 200। ठीक है, यानी कि कुल योग लिखा तो गया 200, जबकि लिखना चाहिए था उनका 300, है ना। 2 मजदूरों की वेतन दोनों का मिला के लिखा जाना चाहिए था 300, लिखे गया 200, 200 लिखे गया तब तो योग है 1 लाख, 300 लिखना चाहिए था, यानी कि इस 1 लाख में 100 बढ़ते, है ना, तो यानी कि 100 बढ़ने पर तद अनुसार, देखो शॉर्ट में ही करते हैं हम, इसमें 100 बढ़ा देते हैं, 1,100,000 रुपए, ये होना चाहिए था सही। ठीक है, क्योंकि 200 योग उन 2 की मजदूरी का 200 ने लिख के 300 लिखा जाना था, यानी कि इसमें 100 और बढ़ना था, तो मैंने 100 बढ़ा दिए। अब बढ़ा के ये इतना योग आ रहा है, तो अब औसत निकालना है। औसत वैसे निकालते हैं, जो भी योग आ रहा है उसमें 100, जिसमें संख्या का भाग लगा दो,
संख्या कितनी है 500, राशियों का योग ये, राशियों की संख्या 500। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 200.5×10 सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। और थोड़ा और जल्दी करना चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, केवल औसत में बढ़ोतरी कितनी हो रही है वो ज्ञात कर लो। देखो 180 और 20 ये तो होते हैं 200, 80 + 220 यानी कि 300 और 200 में कितने का अंतर हुआ, 100 का अंतर हुआ। ठीक है, इसके सापेक्ष हम औसत में कितना परिवर्तन हो रहा है वो निकाल देते हैं। देखो 300 - 200 ये 500 पर है, यानी कि 100/500 भाग लगाया कितना आएगा 0.20 आएगा, यानी कि औसत में बढ़ोतरी कितनी होगी 0.20 की होगी। ठीक है, तो 200 रुपए औसत है, बढ़ोतरी हो गई 20 की, 0.20 की, सॉरी 0.20 की, 0.20 की बढ़ोतरी हो गई, तो नया औसत आ जाएगा 200.20। देखो नेक्स्ट तरीका का सवाल है, 30 परिणामों का औसत 20 है। तो सबसे पहले हम इसी लाइन को हल करते हैं, यहां से लेकर यहां तक 30 परिणाम है, यानी कि राशियों की संख्या तो है 30, संख्या कितनी है 30 और औसत कितना है 20, औसत कितना है 20 है। तो इन 30 राशियों का योग कितना हो जाएगा, 30 राशियों का योग कितना हो जाएगा, 30 राशियों का योग हमें पता है, योग ज्ञात करना हो तो औसत 20 को गुणा कर लेते हैं संख्या से, तो औसत इनका योग कितना आ गया, 30 राशियों का योग आ गया 600। ठीक है, इसी प्रकार ये अलग है, अन्य 20 परिणाम, अब की बार संख्या कितनी है 20 है और औसत कितना है 30 है, तो 20 अन्य जो 20 राशियां हैं उनका योग कितना आ गया, राशियों का योग। फिर वही बात, योग ज्ञात करने के लिए हम औसत को गुणा कर देते हैं संख्या से, 600 आ रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है सभी परिणाम, अब कुल कितने परिणाम हो गए 30 ये 20 ये 50 परिणाम, राशियों का योग कितना हो गया 600 इनका 12। तो कुल के लिए हम लिख लेते हैं, कुल के लिए हम क्या करेंगे, योग तो कितना आ रहा है 600 और 600 1200। ठीक है, योग आ रहा है 1200 और राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या कितनी है 30 पहले 20 बाद में, यानी कि संख्या कितनी है 50। तो औसत कैसे ज्ञात करते हैं, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग 1200, राशियों की संख्या 50, 1 0 कट गई। 5 के पहाड़े में 120 में 5 का भाग लगाएंगे तो 24 आएगा, 24 बन जाए 120 होता है, यानी कि इसका औसत कितना हो गया 24 हो गया। आशा ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम औसत से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखते हैं। इनमें सबसे पहले है, देखो लगातार संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको प्राकृतिक संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है वो मेरा पीछे वाला वीडियो जरूर देखें, संख्या पद्धति से रिलेटेड प्राकृतिक संख्या। तो अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, पहली और लास्ट वाली को जोड़ के 2 का भाग लगा देना, उनका औसत आ जाएगा। याद करो भाई, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। जैसे 8 9 10 11 12 13 लगातार संख्याएं, तो इनका औसत क्या होगा, सबसे पहले वाली और सबसे लास्ट वाली को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, यानी कि औसत कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना नोट में कि ये वाली विधि जो है सम और विषम संख्याओं के लिए भी लागू है, कब, जब लगातार हो। ठीक है, इसको नोट करो, ये विधि लगातार सम और विषम संख्याओं के औसत के लिए भी सही है। एक उदाहरण से करते हैं, 8 10 12, ये देखो सम संख्या है, लगातार सम संख्या है, 8 के बाद 10 12 14 16, इनका औसत क्या होगा, पहली और लास्ट वाली को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा औसत 24। इसी प्रकार आप ये भी कर सकते हैं, 5 7 9 11 और 13 का औसत निकाल के आप मुझे बताएंगे। आशा ये वाली ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। फिर देखो दूसरा सूत्र जो कि अवश्य जरूर याद रखना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा,
सूत्र याद कर लो, n+1 2n+1 बटे 6, ठीक है, n+1 2n+1 बटे 6। क्या? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि 1 से शुरू होता हो, 1 का उदाहरण से समझते हैं हम, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब इनका औसत ज्ञात करना है, या तो आप ऐसे करोगे, इन सबके मान लिखोगे, इसका मान 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 फिर सबको जोड़ोगे फिर 5 का भाग लगाओगे फिर औसत ज्ञात करोगे, या ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप सीधा ही यहाँ पे n संख्याओं की जगह 5 संख्याएं लिखी हुई है, तो n का मान कितना हो गया 5 इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा 5 + 1, n का मान क्या रख दिया 5, 2n + 1, 2 × 5 + 1, तो ये तो क्या 6, 2 × 5 = 10 हो गए, कितने होते 11, 6 से 6 कट गया, औसत आ गया 11। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे हम जल्दी कर पाएंगे, 1 और 4 5 और 9 13, 9 और 5 14 और 16 30 और 25, 30 और 25 55 में 5 का भाग लगा तो 11, जल्दी, सही बात है जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब ये संख्या ज्यादा बड़ी दी गई हो, यानी कि आपको 100 के स्क्वायर तक मान ज्ञात करना हो, तब कैसे करोगे? यानी कि इस सवाल को आप करो, मुझे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे चलते जाओ, मुझे तो 90 के स्क्वायर तक इनका औसत ज्ञात करके आप बताओ कि औसत क्या होगा, ठीक है 90 के। अब इनका योग करके जल्दी कर पाओगे, या n का मान 90 लिख के इस सूत्र में आप हल करके इस सूत्र में मान रख के जल्दी कर पाओगे। देखो दोनों विधियों से करो आप। इसी प्रकार देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत भी हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, n+1 का स्क्वायर बटे 4, ठीक है, ये सूत्र आप याद रखो। अब देखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, इनका औसत क्या होगा? अब एक तो वही तरीका, 1 + 8 + 27 + 64 + 125 सबको जोड़ो और 5 का भाग लो। एक सीधा कह दोगे कि यहाँ n बराबर 5 है, 5 है संख्याएं और लगातार है सारी, तो n का मान 5 इस सूत्र में रख देंगे तो औसत क्या हो जाएगा? औसत होगा n का मान 5 फिर कोष्ठक 5 + 1 यानी कि 6 लिख दूं, उसका स्क्वायर बटे 4। अब मुझे बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है बटे 4, 4 के पहाड़े में 36 आता है 9 बार, तो 9 × 5 कितने होते हैं? 45। तो इनका औसत कितना आ गया? 45 आ गया। इसी प्रकार आप ये भी कर सकते हैं कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ठीक है, ऐसे ऐसे 100 के क्यूब तक इनका औसत क्या आता है ये आप हल करके बताएंगे, ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 100 क्यूब तक करके इनका औसत क्या आता है। देखिए एक प्रश्न जो एसएसए में आया हुआ है इससे रिलेटेड अब हम करते हैं। हमें दिया हुआ यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके x स्क्वायर तक की राशियों का योग इतना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से लेके 19 स्क्वायर प्लस है यहाँ भी प्लस 19 स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो ये पहले तो वीडियो को पॉज करें और पहले खुद अपने आप इसको करने का प्रयास करें, बाद में मेरे उत्तर से मिलान करें। देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर x स्क्वायर तक, एक चीज याद रखना ये योग दिया हुआ है, औसत वाला सूत्र नहीं है। औसत वाला सूत्र क्या था? n का योग था प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत था n+1 2n+1 बटे 6, ये औसत था और ये कितना योग दिया हुआ है। अब n से अगर इसको भाग कर दें, यहाँ x राशियां x से भाग करते तो x से x कर जाता, यानी कि इनका औसत ये आ जाता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है भाई। योग में जब हम कुल राशियों का भाग देते हैं तो n राशियों का योग तो ये है, सॉरी x राशियां, यहाँ पे x लिया, x n की जगह x कर लेते हैं, x राशियों का योग तो इतना है, औसत निकालना होता तो x राशियों की संख्या है बटे x और लिखते हैं, x से x कर जाता, यानी कि औसत इतना आता, ठीक है। और यही हमने याद किया, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं 19 तक का, तो हम x का मान 19 तक रख देते हैं। x बराबर 19 रखने पर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 19 तक का योग कितना आ जाएगा, यानी कि x का मान 19 रख दिया तो 19 तक का योग आ जाएगा, यह आ जाएगा 19,
ठीक है। 19 19 प्लस 1 कितने होते हैं 20, और 19 दूनी 38, 38 प्लस 1 कितने होते हैं 39 बटे 6। तो कितना आएगा 19 गुणा 19 और 1 होते हैं 20 गुणा 38 और 1 होते हैं 39। ठीक है, x का मान 19 रख दिया बटे 6। 2 के बारे में 3 बार आता है 6 और 10 बार आता है 20। 3 के पहाड़े में 13 बार आता है 39। गुणा किया तो आएगा 19 को 13 से गुणा करो, 1 शून्य दो आइए, गुणा करके आएगा 19 3 57 का 7 हासिल 5, 19 एकम 19 और 5 24। ठीक है, 2470 आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 19 तक का योग। लेकिन हमें ये तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछा है केवल विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम जानते हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा भाई बताओ। हमें ये करना पड़ेगा कि 1 स्क्वायर सारी संख्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये लेके 19 तक, इन सारियों में से, ये तो सारी है, इसमें सम भी शामिल है और विषम भी, इसमें से हम घटा देंगे। कौन सी घटा देंगे, सम संख्याएं घटा देंगे, केवल विषम संख्याओं का बच जाएगा। यानी कि सम संख्याओं का वर्गों का योग घटा देंगे तो विषम का बच जाएगा। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह से चल रहे हैं। लास्ट कहां तक आएगा 18 का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात। सारी संख्याएं 1 से लेके 19 वर्ग हैं, हमें चाहिए केवल विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैंने 1 से लेके 19 तक की सारी संख्याएं लिख दी वर्ग लगा के, और उसमें से घटा देता हूं केवल सम संख्याएं, तो जो बचेगी वो केवल विषम संख्याएं आएगी। समझ में आ रही है ना बात। सारी 1 से ले तक के सारी 19 तक की लिख दी, फिर उनमें से सम संख्याएं घटा देंगे तो बचेगा विषम संख्याओं के वर्गों का योग आएगा। देखो इसका मान 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो एज इट इज लिख लिया हमने। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस लास्ट 19 स्क्वायर तक सभी संख्याएं लिखी। अब मुझे ये बताओ क्या इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो 2 कॉमन ले लिया, चूंकि सभी पे वर्ग लगा हुआ है इसलिए 2 पे भी वर्ग लगेगा। 2 कॉमन ले लिया तो सबको 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर इस तरह से आएगा आगे 2 तिये 6, और लास्ट में जब 18 में 2 का भाग लगेगा तो आएगा 9 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस 9 का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इसका मान आपको पता ही है, सवाल में दिया हुआ है, एक्शन लगा के हमने निकालना। इसका मान हमें पता है कितना है 2470 है ना। माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब बताओ मुझे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 तक के वर्गों का योग कितना आएगा। वापिस से हम क्या करते हैं, हमें अब x तक का चाहिए, हम 9 लिख के रख देते हैं। जैसे 19 तक का निकाला हमने, x का मान हम 9 लिख के 9 तक का भी निकाल लेंगे। x बराबर 9 लिखते हैं तो 9 राशियों का योग आ जाएगा। कितना आएगा 9, और 9 प्लस 1 कितने होते हैं 10, और 9 दूनी 18 और 1 कितने होते हैं 19 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 2 के पहाड़े में 5 वर्ग, तो आया 19 तिये 57। 57 को 5 से गुणा किया, 57 को 5 से गुणा किया, 5 सत्ते 35 है ना। 57 को 5 से गुणा किया कितना आएगा 285। यानी कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 9 है ना। 9 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ जाएगा। क्योंकि हमें देखो सूत्र सामने ही दिया हुआ है, x का मान 9 रखना था हमें, x का मान 9 रख दिया मैंने, तो कितना आ गया 285 आ गया। अब बताओ 285 को अगर 4 से गुणा करेंगे आएगा 4 पंजे 20, 0 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34, 3 4 दूनी 8 और 3 11। तो 2470 में से 1140 घटाओ, घटा करके बताओ कितना आता है। घटाने पर आ गया 1330, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही है।
तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आते हैं तो 2-3 सवाल पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आप एक बार दोबारा से इस सवाल को समझें और हल करें। तो आशा है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और किसी भी पॉइंट या किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या है तो मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको भेजा जा सके। धन्यवाद।